नमस्कार, दिन भर की राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहीन। आज बुलेटिन में बात होगी अशोक चौधरी के ट्वीट से मचे घमासान की। सीएम केजरीवाल द्वारा मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी की। जानेंगे कंगना रनौत के किस बात से कपिल सिब्बल है नाराज, और देखेंगे सीपी जोशी ने क्यों कर दी राहुल से इस्तीफे की मांग। जानेंगे जातीय जनगणना पर छिड़ी विवाद को, और बुलेटिन के अंत में बात होगी अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे की। तो चलिए करते हैं बुलेटिन का आगाज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर जुबानी तीर चलाए। कहा कि वे तय नहीं करेंगे कि बैठक में कौन अधिकारी होंगे। जायसवाल ने कहा कि यदि किसी बैठक में अधिकारी नहीं थे तो मुख्यमंत्री को इस बारे में पहले ही जानकारी दी गई थी। दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी की राजनीति पर भी सवाल उठाए। कहा कि उनका राजनीतिक पतन हो चुका है और उनकी बयानबाजी कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पीएम मोदी के रिटायरमेंट समेत 5 मुद्दों पर जवाब देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश के वर्तमान हालात को लेकर उन्हें गहरी चिंता है और ये भी बताया है कि कैसे बीजेपी की केंद्र सरकार की नीतियां देश की राजनीति को हानिकारक दिशा में ले जा रही हैं। उनका कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो हमारा लोकतंत्र और देश दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में कृषि कानूनों को वापस लाने की मांग की थी। उनके इस बयान से किसानों और विपक्ष के बीच नाराजगी का माहौल पैदा हो गया। अब कंगना ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए अपने शब्द वापस लिए और कहा कि यदि उनकी बात से किसी को निराशा हुई है तो उन्हें खेद है। बिहार के कांग्रेस नेता राकेश सिंह ने हिमालय के कैलाश बड़ी महेश पर जाकर राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए मन्नत मांगी है। राकेश सिंह और उनके नेतृत्व में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र स्थल पर जाकर शिवलिंग और मणि के दर्शन किए। राकेश सिंह ने बताया कि इस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने और उनके साथी कार्यकर्ताओं ने सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि राहुल गांधी पीएम बने। अशोक चौधरी ने ट्वीट में एक कविता के माध्यम से बढ़ती उम्र के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे जेडीयू में हलचल तेज हो गई। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने इसे नकारते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार की जनता के दिल में बसे हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मीडिया पर भड़कते हुए कहा कि आप लोग बिना मतलब के ट्वीट में मतलब निकालते हैं। वहीं इस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे अपमानजनक करार दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गया में पिंडदान का अनुष्ठान किया। उन्होंने विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धापूर्वक श्री हरि के चरणों में पिंड अर्पित किया और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने की प्रार्थना की। सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि गया जी में पिंडदान करना हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। उन्होंने ये भी कहा कि पिंडदान केवल माता पिता के लिए नहीं बल्कि सभी पूर्वजों और जीव जंतुओं के लिए किया जाता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी को बरकरार रखने के फैसले के एक दिन बाद इस पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि भाजपा की ये रणनीति निर्वाचित सरकारों को स्थिर करने की है। उनका आरोप है कि संविधान में राज्यपाल को अभियोजन के लिए मंजूरी देने का अधिकार नहीं है। कहा कि राज्यपाल बिना किसी मजिस्ट्रेट जांच के कैसे ये तय कर सकते हैं कि आरोप सही है। ये संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। 2 अक्टूबर को बिहार में एक नया राजनीतिक दल जनसुराज का गठन होने जा रहा है। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। 2 साल पहले शुरू हुआ जनसुराज अभियान अब एक नई दिशा में बढ़ते हुए अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने जा रहा है। इस दौरान जनसुराज ने पूरे बिहार में लगभग 5,000 किलोमीटर की पदयात्रा की और लोगों से सीधा संवाद किया। उनका कहना है कि ये दल किसी एक व्यक्ति, जाति या परिवार से नहीं बल्कि बिहार की जनता के साझा सपनों का प्रतीक होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग की है। साथ ही सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पत्र की प्रतियां साझा करते हुए कहा कि झारखंड के लोगों ने अपने राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया है और अब वे अपने संसाधनों एवं अधिकारों का उचित उपयोग चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने हक के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहाना में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि नए वोटरों को कांग्रेस के 10 साल पहले के शासन की दुर्वस्था का पता नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दलालों और दामादों से बचना है तो केवल कमल का फूल ही इस स्थिति से निकाल सकता है। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने कहा कि कंगना के खिलाफ आज हरियाणा में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल दुरुपयोग करने के लिए कर रही हैं। इस तरह के बयानों से बीजेपी और एनडीए की छवि खराब होती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। सीपी जोशी ने अपने पत्र में कहा है कि राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के तौर पर अस्वीकार्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल को नेता विपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के वोटिंग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम पिछले 10 सालों से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और पहले चरण में मतदान की प्रक्रिया अच्छी रही। हमें दूसरे चरण से भी अच्छे मतदान की उम्मीद है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भागीदारी भारत सरकार की वजह से नहीं है, बल्कि उन्होंने लोगों को अपमानित किया है। कुश्ती चैंपियन विनेश फोगाट ने अब राजनीति के अखाड़े में उतरने का फैसला किया है। वे हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिंद जिले की जुलाना सीट से मैदान में उतरी हैं। फोगाट का कहना है कि राजनीति में उनकी एंट्री पसंद नहीं है, बल्कि मजबूरी के कारण हुई है। एक विशेष इंटरव्यू में विनेश ने राजनीति में आने के अपने फैसले से लेकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के निर्णय तक पर भी बात की। जातीय गणना के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो हाल के दिनों में भारतीय राजनीति में गर्मा गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच इस पर अलग अलग राय है। विशेष रूप से एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जातीय गणना के आंकड़ों को सार्वजनिक न करने की बात कही है। इस पर जेडीयू मंत्री श्रवण कुमार ने अपनी सहमति जताई है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने चिराग पासवान के बयान को कुतर्क बताते हुए कहा कि आंकड़े जारी होने पर ही विकास कार्यक्रम बनाए जा सके। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिसार में एक सभा को संबोधित करते हुए कई बड़े दावे किए। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में आप के बिना सरकार ही नहीं बनेगी। उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार संजय सतरोड़िया को ईमानदार बताते हुए कहा कि यहाँ आम आदमी पार्टी का माहौल बेहद सकारात्मक है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उन्हें जेल से जल्दी रिहा कर दिया गया होता तो हरियाणा में आपकी सरकार बनती। राष्ट्रीय जनता दल ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत गरीब और आम उपभोक्ताओं के साथ लूट हो रही है। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने वाली है। दरअसल पश्चिमी चंपारण में स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान टीम का विरोध हुआ। वहीं दरभंगा में भी छात्र राजद ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी को देखते हुए पार्टी की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। चुनाव में मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि पूरी घाटी और जम्मू में अत्यधिक जोश और उत्साह के साथ मतदान हो रहा है। लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकल रहे हैं, चाहे वे श्रीनगर हो या चिनारबाग। हर जगह लोग सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े हैं। ये इतिहास बनने जा रहा है। हर जगह लोग मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां वे राज्य की सियासत में बीजेपी के वर्चस्व को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव में मिले नुकसान की भरपाई करना है। विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा तक के सियासी समीकरणों में ध्यान देते हुए शाह ने मराठा आंदोलन की चुनौतियों का सामना करने और एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करने का फैसला लिया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोनी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। हाल ही में जदयू मंत्री अशोक चौधरी द्वारा की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जदयू में खींचतान बढ़ गई है। रोहिणी ने कहा कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार लाचार नजर आ रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि चाचा जी के यहाँ सिर्फ फुटौल जारी है। विडंबना तो देखिए, अब तो चाचा जी के बढ़ती उम्र पर उनके ही चहेते सवाल उठा रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक्स हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बिहार के लोग पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को लेकर बेहद उत्साहित है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को इस सफल यात्रा के लिए बधाई भी दी। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने भी मोदी की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये यात्रा तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से बहुआयामी परिणाम लाएगी। जाते जाते एक सवाल छोड़े जाते हैं, आपको क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।